तो राहुल गांधी के बदले बदले से तेवर हैं। चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। नतीजों ने तो राहुल का जोश हाई कर दिया। जी दोस्तों, इस बात की तस्दीक कर रही हैं वो तस्वीरें जो चुनावी नतीजों के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सामने आ रही हैं। कभी राहुल संसद में तीखे अंदाज में भोलेनाथ की तस्वीर दिखाते हैं तो कभी राहुल योग मुद्रा दिखाते हुए सरकार को चढ़ाते हैं। ये तो बात संसद की है, पर संसद ही नहीं, राहुल का ये बदला बदला सा अंदाज सड़क पर भी खूब दिखाई दे रहा है। तभी तो सुल्तानपुर में वो मोची की दुकान में भी जाते हैं और लोको पायलट के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। मेरे पीछे वॉल पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीरें सुल्तानपुर की हैं और सच्ची भी हैं, जिनमें देश की सबसे पुरानी पार्टी के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक मोची की दुकान में चप्पल सिलते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर राहुल के विरोधियों के सीने में सांप लौटना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें विरोधियों ने पप्पू करार दे दिया था और अब राहुल एक नए रूप में जननायक की तरह उभरते दिखाई दे रहे हैं। इसका अंदाजा आप राहुल और मोची चेतराम की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चेतराम ने तो जब अपनी दुकान में राहुल गांधी को देखा तो हक्का बक्का रह गया। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जैसा नेता अगर अचानक हमारे या आपके घर में आ धमके, वो भी सहज रूप से, तो आप भी थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में चले जाएंगे। चेतराम के साथ भी यही हुआ और जब राहुल ने चेतराम के हाथ से चप्पल लेते हुए उसे सिलना शुरू किया तो मानो देश भर में यह संदेश था कि मैं हूं ना। अपनी दुकान पर राहुल गांधी को चप्पल सिलते हुए देख चेतराम पहले तो बेचारा घबराया, लेकिन धीरे धीरे वो भी आराम से सहज होने लगा और राहुल गांधी को चप्पल सीने की ट्रेनिंग देने लगा। चेतराम के चेहरे पर जब मुस्कान आई तब ये वीडियो और भी खूबसूरत हो उठा। राहुल गांधी ने चप्पल सीने की ट्रेनिंग चेतराम से लेने के बाद उनसे उनका हालचाल पूछा। फिर राहुल गांधी ने अपने अंदाज में उनसे उनकी कमाई के बारे में पूछा। राहुल गांधी आजकल जहां भी जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जितनी देर चेतराम की दुकान पर वो रहे, लोगों की भारी भीड़ वहां पर लगी रही और लगे भी क्यों ना, राहुल गांधी जो जहां पहुंचे थे। दरअसल हुआ यूं था कि राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में गए तो पेशी के लिए थे, लेकिन इस दरमियान राहुल गांधी अचानक चेतराम की दुकान पर रुक गए और वहां चप्पल सिलने लगे। राहुल सुल्तानपुर में सिर्फ चेतराम की दुकान पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने लोको पायलट का दर्द भी जाना। मैं सोच रहा हूं कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको? सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज़ का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां है सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी, वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। गलती भी नहीं कर सकता सर, एक नींद आ जाए। वैसे जनरल आदमी रेस्ट कर रहा हो तो एक बार आराम कर लेता है, उसमें सर हम लोग गलती करते तो एक्सीडेंट होता है। जैसे आजकल हो रहे हैं, इतने प्रेशर में सर वर्किंग करा रहे हैं, हम लोग को सर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है। वो रेगुलर जो 16 घंटे का रेस्ट होता है नाइट और डे के बीच में, उसके अलावा केवल 14 घंटे का रेस्ट होता है। लोको पायलट की बड़ी कमी है सर, न भर्ती होने के कारण हम लोगों के ऊपर इतना बोझ है सर कि क्या बताएं। जब देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो
उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सर एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार जो हर 3 महीने में शेड्यूल के लिए जाते हैं तो वो भी निकाल दिए जाते हैं। लोकोज हैं जिसमें एसीज हैं या बिल्कुल नहीं? यस सर। कितने प्रतिशत में है एसी? वर्किंग 4 से 5%। तो मुझे दे दो आप ये। सर 1 मिनट सर, आज की जो करंट पोजीशन है सर, वो ये है कि हम ये एक लोको पायलट मेल पैसेंजर, सर अभी आपने एक आरोप लगा था कि इनसे लोग बाहरी लोग मिलने आए थे। सर ऐसा मीडिया में आया था कि जो भी गांधी जी से मिले थे वो बाहरी लोग थे। सर हम लोग लोकल हैं, सुल्तानपुर के, बाहरी नहीं हैं। ये सारी मीडिया को पता होना चाहिए। ये सर 19 ट्रेन हैं जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही थी, लेकिन परसों प्रशासन ने एक ऑर्डर दिया है कि 1/8/2024 से ये ट्रेनें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के लोको पायलट कार्य करेंगे। हमारा परिवार सुल्तानपुर में है, हम यहाँ हैं। सुल्तानपुर लॉबी को खत्म करने का पूरा प्रशासन 1 तारीख से बना लिया गया। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। तो देखा आपने, राहुल गांधी लोको पायलट के बीच बड़े साधारण से अंदाज में पहुंचे, और जब एक बड़ा नेता ऐसा करता है तो उसका कद और भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अकड़ में रहना तो मुर्दों की पहचान होती है और सिर झुकाना समझदारों की निशानी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह का कोई काम किया है। उनकी कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, जिसमें कभी वो सब्जी वालों से हालचाल जानते हुए आज़ाद मंडी दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो कभी ट्रक चलाकर उन्होंने पूरे देश के गरीबों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के काम करते हैं। जाहिर है गरीब वर्गों के बीच जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहां भी यही हुआ। फिलहाल तो राहुल का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और विरोधियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। फिलहाल आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।